नरेंद्र मोदी सरकार ने सहारा में कोऑपरेटिव में जितने लोगों को इन्वेस्टमेंट है वो सारा इन्वेस्टमेंट वापस करने का निर्णय किया है। नमस्कार, तो स्वागत है राधा कैरियर टेक में। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे सहारा इंडिया रिफंड लेटेस्ट न्यूज 2024 को लेकर एक नई अपडेट के बारे में। दोस्तों आपको अलग अलग पोर्टल के माध्यम से अलग अलग जानकारी मिलते आ रहा होगा, लेकिन आज के इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी बताने वाली हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, राधा कैरियर टेक चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे। तो दोस्तों चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। सहारा में फंसे हैं आपके भी पैसे तो जल्द मिलेंगे वापस, एससी ने कहा। प्रॉपर्टी बेचकर लौटाएं। सुप्रीम कोर्ट की जजों के पीठ ने मंगलवार को मामले की सुनवाई के दौरान नाराजगी जताते हुए कहा कि 10 वर्ष से ज़्यादा का समय बीत चुका है और सहारा समूह सहारा ग्रुप अदालत के आदेश का पालन नहीं किए हैं। लाखों इन्वेस्टर्स की तरह अगर आपके भी पैसे सहारा इंडिया की सेविंग स्कीम्स में फंसे हुए हैं तो फिर आपके लिए गुड न्यूज़ आई है। ने सहारा ग्रुप को फटकार लगाते हुए दो टूक कह दिया है कि निवेशकों का पैसा लौटाने में देरी न हो और इसके लिए समूह अपनी संपत्ति को बेचकर पैसा लौटा सकता है। अदालत की ओर से सेबी सहारा रिफंड खाते में करीब 10,000 करोड़ रुपए जमा करने के संबंध में यह बड़ी टिप्पणी की गई है। अकाउंट में जमा करने हैं 10,000 करोड़। सेबी वर्सेस सहारा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निवेशकों का फंसा पैसा लौटाने के लिए सेबी सहारा रिफंड खाते में करीब 10,000 करोड़ रुपए जमा करने के लिए सहारा समूह पर अपनी संपत्ति बेचने पर कोई प्रतिबंध नहीं है और इसे बेचकर ये पैसा लौटा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने बीते 31 अगस्त 2012 को जारी अपने निर्देश में साफ कहा था कि सहारा ग्रुप की कंपनियां SIRECL और SHICL इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स या निवेशकों के समूह से जुटाई गई रकम को 15% सालाना ब्याज के साथ सेबी को वापस करेगी। एससी ने लगाई सहारा ग्रुप को फटकारा। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह सहारा ग्रुप द्वारा अदालत के निर्देश अनुसार राशि जमा नहीं करने पर नाराजगी जताते हुए फटकार भी लगाई गई है। कोर्ट ने कहा कि सदस्यता राशि डिपॉजिट होने की तारीख से 3 महीने के भीतर रीपेमेंट की तारीख तक ये सब करना है। 3 जजों की पीठ ने सहारा ग्रुप को अपनी संपत्तियां बेचकर निवेशकों का पैसा लौटाने के लिए निर्देशित किया गया है। हॉल की जस्टिस सचिव खन्ना, MS सुंदरेश और बेला M त्रिवेदी की पीठ ने साफ किया कि इन संपत्तियों को सर्किल रेट से कम कीमत पर नहीं बेचा जाना चाहिए और ऐसी स्थिति में पहले कोर्ट से परमिशन लेना जरूरी है। बीते नहीं माने आदेश। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने मंगलवार को मामले की सुनवाई के दौरान नाराजगी जताते हुए ये भी कहा कि 10 वर्ष से ज़्यादा का समय बीत चुका है और सहारा समूह ने अदालत के आदेश का पालन नहीं किया है। ऐसे में अब निवेशकों को सहारा इंडिया की कंपनियां में फंसे उनकी मेहनत की कमाई के पैसे मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट सहारा समूह की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिबिल रिस्पेक्टेड ने पैसे लौटाने में देरी के लिए कहा था कि कंपनी को अपनी संपत्तियां बेचने का अवसर नहीं दिया गया। रिपोर्ट्स की माने तो सहारा ग्रुप की 4 कोऑपरेटिव सोसाइटीज में करीब 3 करोड़ निवेशकों ने अपनी मेहनत की कमाई जमा की थी। सबसे ज़्यादा निवेशक बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से हैं, लेकिन निवेश की अवधि पूरा जाने के बाद भी लोगों का उनका पैसा वापस नहीं मिला। सालों से ये लोग पैसा वापसी के लिए भटक रहे थे। इनमें सहारा कोऑपरेटिव सोसाइटीज लिमिटेड, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज लिमिटेड, सहाराइन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज लिमिटेड, स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड शामिल है। सहारा इंडिया एक ऐसा जो पिछले कुछ वर्षों में विवादों में रहा है। इस समूह ने
लाखों लोगों से पैसा जमा किए थे, लेकिन बाद में यह पैसा लौटाने में असफल रहा। अब सरकार ने सहारा इंडिया के निवेशकों के लिए सहारा रिफंड पोर्टल की शुरुआत की है, जिसके माध्यम से निवेशक अपना पैसा प्राप्त कर सकते हैं। यह योजना उन लोगों के लिए एक बड़ी राहत है जिन्होंने सहारा समूह में निवेश किया था और अब वे अपने पैसे वापस पाने की उम्मीद कर रहे हैं। इस लेख में हम सहारा रिफंड प्रक्रिया, पात्रता, आवेदन की प्रक्रिया और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ पर चर्चा करेंगे। यदि आप सहारा इंडिया के निवेशक हैं और अपने पैसे वापस पाना चाहते हैं तो यह लेख आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। योजना का अवलोकन, योजना का विवरण, जानकारी। योजना का नाम सहारा रिफंड योजना, पात्रता भारत सरकार, लाभार्थी सहारा समूह के निवेशक, रिफंड राशि अधिकतम 50,000। आवेदन की प्रक्रिया, ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2024। पोर्टल का लिंक mocrefund.crcs.gov. सहारा योजना का महत्व। सहारा रिफंड योजना का उद्देश्य उन निवेशकों को राहत प्रदान करना है जो लंबे समय से अपने पैसे वापस पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। इस योजना के माध्यम से स्टेप 1 निवेशकों को आर्थिक सहायता। यह योजना उन निवेशकों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है जो सहारा समूह में अपने पैसे खो चुके हैं। सेकेंड, भरोसा बढ़ाना। सरकार द्वारा इस कदम से लोगों का सरकारी संस्थानों पर भरोसा बढ़ेगा। स्टेप 3, समाज में स्थिरता। यह योजना समाज में आर्थिक स्थिरता लाने में मदद करेगी। सहारा रिफंड प्रक्रिया। सहारा रिफंड प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। यहाँ पर इस प्रक्रिया के मुख्य चरण दिए गए हैं। स्टेप 1, पंजीकरण। निवेशकों को पहले पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा। स्टेप 1 में कहा गया है सभी निवेशकों को सबसे पहले पंजीकरण करना होगा पोर्टल पर। दस्तावेज अपलोड करें। आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड और निवेश प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। स्टेप 2 में कहा गया दस्तावेज अपलोड करने के लिए जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड और निवेश प्रमाण पत्र। स्टेप 3, रिफंड का दावा करें। सभी जानकारी भरने के बाद निवेशक रिफंड के लिए दावा कर सकते हैं। स्टेप 3 में कहा गया सभी जानकारी फिलअप करने के बाद निवेशक रिफंड के लिए अपना दावा कर सकते हैं। स्टेप 4, सत्यापन। सभी दस्तावेजों की जांच की जाएगी और सत्यापन के बाद रिफंड राशि कर दी जाएगी। स्टेप 4 में कहा गया सभी दस्तावेजों को देख लिया जाएगा सही है या नहीं और सत्यापन करने के बाद आपको रिफंड राशि जारी कर दी जाएगी। पात्रता मानदंड। सहारा रिफंड योजना के तहत आवेदन करने वाले निवेशकों को निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा। आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए। आवेदक ने सहारा समूह की किसी भी सहकारी समिति में निवेश किया हो। आवेदक के पास निवेश का प्रमाण होना चाहिए जैसे कि डिपॉजिट रिसिप्ट। आवेदन करने की प्रक्रिया। सहारा रिफंड योजना के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया सरल है। यहाँ पर आवेदन करने के लिए निम्नलिखित कदम दिए गए हैं। स्टेप 1, सरकारी वेबसाइट पर जाएं। सबसे पहले आपको mocrefund.crcs.gov.in पर जाना होगा। स्टेप 1 में कहा गया सबसे पहले आपको mocrefund.crcs.gov.in पर जाने के लिए। स्टेप 2, पंजीकरण लिंक पर क्लिक करें। होम पेज पर सहारा रिफंड पंजीकरण लिंक पर क्लिक करें। स्टेप 2 में कहा गया होम पेज पर सहारा रिफंड पंजीकरण लिंक होगा, उस पर क्लिक करने के लिए। स्टेप 3, आवेदन फॉर्म भरे। सभी आवश्यक जानकारी भरे जैसे कि नाम, पता और संपर्क विवरण। स्टेप 3 में कहा गया सभी जानकारी फिलअप करने के लिए जैसे कि आप अपना नाम, एड्रेस और संपर्क डिटेल्स। 4th स्टेप, दस्तावेज अपलोड करें। सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड और निवेश प्रमाण पत्र अपलोड करें। स्टेप 4 में कहा गया सभी दस्तावेज अपलोड करने के लिए जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड या निवेश प्रमाण पत्र। स्टेप 5, फॉर्म जमा करें। सभी जानकारी सही होने पर फॉर्म जमा करें, प्रिंट निकाल कर सुरक्षित रखें। स्टेप 5 में कहा गया सभी जानकारी सही होने पर फॉर्म को सबमिट कर दें और प्रिंट निकाल कर सुरक्षित रख लें आप। आवश्यक दस्तावेज। इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक है। आधार कार्ड पहचान प्रमाण के रूप में पैन कार्ड, आयकर पहचान
प्रमाण, डिपॉजिट रिसिप्ट, सहारा समूह में किए गए निवेश का प्रमाण, बैंक खाता विवरण, रिफंड राशि प्राप्त करने के लिए। नई लिस्ट कैसे चेक करें? सहारा रिफंड योजना की नई सूची में अपना नाम चेक करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें। स्टेप 1, सरकारी वेबसाइट पर जाएं। सबसे पहले आपको mocrefund.crcs.gov.in पर जाना होगा। स्टेप 1 में कहा गया है कि सबसे पहले आपको mocrefund.crcs.gov.in पर जाने के लिए। स्टेप 2, रिफंड सूची देखें। वहाँ आपको रिफंड सूची या बेनिफिशियरी लिस्ट का विकल्प मिलेगा, उस पर क्लिक करें। स्टेप 2 में कहा गया है वहाँ पर आपको रिफंड सूची या बेनिफिशियरी लिस्ट का विकल्प होगा, उस लिंक पर क्लिक करने के लिए। स्टेप 3, रजिस्ट्रेशन नंबर डालें। यदि आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है तो उसे डालें, यदि नहीं है तो आप अन्य विकल्पों से भी आप अपना नाम खोज सकते हैं। स्टेप 3 में कहा गया यदि आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है तो डालें, अगर नहीं है तो आपके पास तो अन्य विकल्पों से भी अपना नाम खोज सकते हैं। स्टेप 4, सबमिट बटन दबाएं। सभी जानकारी भरने के बाद सबमिट बटन दबाएं। स्टेप 4 में कहा गया सभी जानकारी फिलअप करने के बाद सबमिट वाला ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक कर दें। स्टेप 5, अपना नाम चेक करें। आपकी स्क्रीन पर लाभार्थियों की सूची आएगी जिसमें आप अपना नाम देख सकते हैं। स्टेप 5 में कहा गया कि आपकी स्क्रीन पर लाभार्थियों की सूची आएगी, उसमें आप अपना नाम देख